हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर को। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें जो करंट अफेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले सभी एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उत्तराखंड में, उनमें जो लेटेस्ट करंट अफेयर है वो सब पूछा जा रहा है। तो आप लोगों की ड्यूटी है कि आप लोग क्या करें, जो लेटेस्ट करंट अफेयर है उसको भी साथ लेके चलते रहें। ठीक है, ये नहीं कि अभी 15 दिन पहले का नहीं पूछा जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किस जिले से किया गया। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है। अब जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट है कि किस जिले से ये प्रारंभ किया गया। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल से ये प्रारंभ किया गया है। और जो मुख्यमंत्री अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना है, इसके अंतर्गत 1,76,000, ठीक है, 1,76,000 परिवारों को साल में 3 सिलेंडर जो हैं मुफ्त मिलेंगे। ठीक है, फ्री के उनको गैस भरवाई जाएगी। कितने सिलेंडर? 3। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पारंपरिक अनाज झंगोरा मंडवा को बढ़ावा देने व व्यावसायिक बनाने के लिए किस योजना को प्रारंभ किया गया। तो इसमें 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलेट मिशन को। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या किया गया कि अभी इसको देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल में शुरू किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो पारंपरिक अनाज है झंगोरा और मंडवा, उसको व्यावसायिक बनाने के लिए कौन सा मिशन स्टार्ट किया गया है? मिलेट मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का अध्यादेश ला रही है। ठीक है, लगभग इसमें सहमति कैबिनेट में मंजूरी इसको दे दी है, कार्मिक विभाग ने इसको मंजूरी दे दी है। तो कितने % आरक्षण अब खिलाड़ियों को मिलेगा राज्य की सेवाओं में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4%। इससे पहले भी 2013 में जब ऐसा अध्यादेश आया था तो हाई कोर्ट ने इस अध्यादेश को रद्द कर दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर से ये लाया जा रहा है जिसमें 4% खिलाड़ियों को आरक्षण दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के किस पर्वतारोही ने तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो, ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि जो माउंट किलिमंजारो है वो कहाँ पे है? तंजानिया में है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जीएस में पूछा जा सकता है। तो जो तंजानिया है उसमें एक माउंटेन है किलिमंजारो, उसको फतेह किया है। ठीक है, किसने किया है? 4 ऑप्शन है, मानसी नेगी, रोहित भट्ट, प्रीति नेगी और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। ठीक है, यानी रोहित भट्ट और प्रीति नेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ बना। ठीक है, कौन सा? ऑल वेदर रनिंग ट्रैक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बना है देहरादून में बना है और इसका उद्घाटन किया देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में इसका निर्माण किया जा रहा है, जो कुमाऊं मंडल का पहला ग्लास ब्रिज होगा। ठीक है, अगर गढ़वाल या उत्तराखंड का पूछा जाएगा तो पहला जो ग्लास ब्रिज बना है वो बना है ऋषिकेश में। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, पहला पूछा गया तो ऋषिकेश और गढ़वाल का पूछा जाएगा तो भी ऋषिकेश और कुमाऊं का मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। और उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना और जो मुनस्यारी की खूबसूरती है उसको लोग, जो पर्यटक है, वहां से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शुरू हुआ सोल ऑफ स्टील एल्पाइन चैलेंज किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन से संबंधित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस युवा को एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहवाग राणा को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो सहवाग राणा को एनसीसी के लिए सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के दिन उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 स्टार्टअप को। ठीक है, 2 कंपनियां उत्तराखंड की, एक है दिगंतरा एरोस्पेस और दूसरी है इंडिजीनियस एनर्जी। इन दोनों को क्या मिला? स्टार्टअप दिवस के दिन राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया। ठीक है, अब मैं आपको यहीं पे बताऊं कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब जब 16 जनवरी से राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया तो ये स्टार्ट हुआ 2016 से मनाना स्टार्ट किया गया। तो इसे ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को, और कब से स्टार्ट हुआ मनाना? 2016 से। ठीक है, उत्तराखंड में 2 अवार्ड इस बार मिले हैं 2 कंपनियों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण श्री पुरस्कार से किस उत्तराखंडी को सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगत सिंह जंगली को किया गया है, और पर्यावरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इन्हें जो पर्यावरण श्री पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया। देश में 6 लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शीतकालीन गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा चमोली के औली में किया गया, और इसका जो उद्देश्य है कि साहसिक जो खेल होते हैं एडवेंचरल, उनको बढ़ावा देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट, जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों को स्थायी पुनर्वास किस स्थान पर किए जाने का निर्णय लिया गया है? 4 ऑप्शन है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीपल कोटी में। ठीक है, न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते होंगे, उसमें काफी बार आता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के प्रथम वॉर मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, राज्य का प्रथम मेमोरियल है उसका उद्घाटन किया गया है देहरादून में, और इसका उद्घाटन किया है जो हमारे देश के दूसरे सीडीएस हैं, इन्होंने किया, अनिल चौहान ने, और गढ़ी कैंट देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर भट्ट हैं। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 16वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में गुल्लक कार्यक्रम संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं पढ़ लेती हूँ। इस कार्यक्रम के तहत निवेशक ग्रामीण उद्यमों में सीधे ग्रामीण उद्यमियों से संवाद करके निवेश कर सकेंगे। दूसरा है, इस कार्यक्रम के तहत निवेशक एक बचत खाते का विकल्प तैयार करेंगे जिसमें ग्रामीण निवेश करके दुगना लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और तीसरा ऑप्शन है, यह देश भर में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि पहला और सी जो है तीसरा, ये इसमें सही है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ में। ठीक है, और भारत और उज्बेकिस्तान का जो सैन्य अभ्यास है उसको कहते हैं दुस्तलिक। ठीक है, क्या कहते हैं? दुस्तलिक कहते हैं, और ये 4था संस्करण है। ये अगर पूछा गया कि भारत उज्बेकिस्तान का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ वो सबसे पहले कहाँ हुआ और कब हुआ, तो 2019 में ये सबसे पहला हुआ, और ये खुद उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है, और 4था हो रहा है पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की लोक कलाओं के संवर्धन में अमूल्य योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाताराम पुरोहित को। ठीक है, प्रोफेसर दाताराम पुरोहित को ये सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य एक समान शैक्षणिक कैलेंडर को सभी विश्वविद्यालय में लागू करने वाला जो राज्य बना है वो कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन द्वारा किस देश के विदेशी असाइनमेंट पर
पहली महिला ऑफिसर को तैनात किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान में किया गया। और कौन है जो भारतीय सेना के 117 इंजीनियरिंग रेजिमेंट की कैप्टन है? सुरभि जखमोला, इनको भेजा जाएगा भूटान में। ठीक है, तो ये पहली महिला ऑफिसर होंगी जो विदेशी असाइनमेंट के लिए जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो आप लोग इनको ध्यान से देखिएगा और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम आप लोगों का नज़दीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।